हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मस्ती टाइम में। और आज की जो वीडियो मैं लेकर के आया हुआ हूँ वो आपको ये बताने वाली है कि कैसे हम ट्रेन की टिकट को बुक कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का चिन्ह ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते रहें। तो बिना देरी किए हुए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक एप्लीकेशन का होना बहुत ज़रूरी है जिसका नाम है रेल कनेक्ट ऐप। तो ये वीडियो हमारे प्ले स्टोर पे आसानी से अवेलेबल है और जहाँ से आप उसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर में सर्च बार में पहुँच करके आपको टाइप करना है IRCTC रेल कनेक्ट। तो जैसे आपने यहाँ पे इतना टाइप किया तो आपको IRCTC रेल कनेक्ट का एप्लीकेशन ऊपर ही मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपने अगर पहले से ही उसे इंस्टॉल कर रखा हुआ है तो वहाँ पे आपका जो ऑप्शन आएगा वो ओपन करने के लिए आएगा। अगर आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो आपको इसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। अब चूँकि ये मेरे फ़ोन पे पहले से ही इंस्टॉल किया जा चुका है तो ये डायरेक्ट ओपन करने के लिए इसमें ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। अब जैसे ही आपने इसको ओपन किया तो आप देखेंगे इसमें एक अलर्ट आता है लिख करके, जो हमारा कोविड-19 से रिलेटेड एक गाइडलाइन जारी की गई हुई है रेलवे की तरफ से। वो सारी चीज़ें आपको केयरफुली पढ़नी है कि कौन सी चीज़ें हैं जो पहले मिलती थीं, अब वो सेवाएं ट्रेन में बंद की जा चुकी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ने के बाद में इसको ओके करेंगे। जैसे ही आपने इसको ओके किया तो इसमें आपको एक नई विंडो ओपन होकर के आ जाएगी जिसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हुए हैं। तो दोस्तों, इसमें एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन है जो राइट साइड में टॉप कॉर्नर पे आता है। तो कोई भी जर्नी प्लान करने से पहले हमें इसको लॉगिन कर लेना है और अपनी आईडी से इसको एक्सेस करना है। तो सबसे पहले मैं अपनी आईडी पे जाता हूँ लॉगिन करने के लिए। मेरी जो आईडी है वो है amit_966 और यहाँ पे मैं अपना जो 4 डिजिट का लॉगिन पिन है वो यहाँ पे मैंने इंटर किया हुआ। 4 डिजिट का कोड इंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे एक कैप्चा आएगा, उसको पूरा करना है। तो मैं कैप्चा यहाँ पे फिल करता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद में इसको आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आपने लॉगिन किया ये इसका वेरिफिकेशन करेगा और वेरिफिकेशन करने के बाद में वही विंडो हमारी फिर से ओपन हो जाएगी। इसमें आपको कई सारे विकल्प मिलेंगे। अब जैसे कि सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है प्लान माई जर्नी। इसका मतलब है कि आपको जो टिकट बुक करनी है वो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा है माई बुकिंग्स। अगर आपने जो टिकट बुक कर रखी हुई हैं उसके बारे में जानकारी आपको चाहिए तो आप माई बुकिंग्स पे जाएंगे। PNR इंक्वायरी, आपने जो टिकट्स पहले से बुक करती रखी हुई हैं उसका क्या स्टेटस है वहाँ आप जा कर के देख सकते हैं। कैंसिल टिकट में आप देख सकते हैं कि आपने जो टिकट पहले बुक कर रखी हुई हैं उसको कैंसिल करना है तो यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। और जो भी आपकी कैंसिल टिकट की ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री है, रिफ़ंड का स्टेटस क्या है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। एक लास्ट ऑप्शन है जो फाइल TDR का, वो जनरली बहुत कम ही यूज़ होता है। तो हमारे जो ज़्यादातर यूज होने वाले ऑप्शन है वो ऊपर के पहले 5 हैं। तो सबसे पहले अब हम आ जाते हैं अपने प्लान माई जर्नी में। आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो विंडो ओपन होगी उसमें आप देखेंगे कि दो चीज़ें आती हैं। एक तो आपको अपना जो स्टार्ट पॉइंट है, मतलब आप कहाँ से यात्रा करना चाहते हैं, वो सिलेक्ट करना है। और दूसरा है कि आप कहाँ के लिए यात्रा करना चाहते हैं, मतलब कहाँ तक जाना चाहते हैं, वो आपको 2 में सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में डिपार्चर डेट है जहाँ पे आपको अपनी डेट सिलेक्ट करनी है कि किस डेट के लिए आपको टिकट बुक करनी है। तो अगर मैं ये मान के चलूँ मुझे नई दिल्ली से यात्रा करनी है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा, अपने न्यू दिल्ली लिखूँगा NEW स्पेस DELHI। न्यू दिल्ली का जो कोड है वो NDLS है। आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देना है और जो
डेस्टिनेशन एड्रेस है, मैं मान कर के चल रहा हूँ मुझे प्रयागराज तक का सफ़र करना है, तो PRAYAG आप इतना टाइप करेंगे आपको प्रयागराज जंक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हो गया आपने जो सिलेक्ट किया कहाँ से कहाँ तक के लिए हमें यात्रा करनी है। दूसरा ऑप्शन जो हमारा डेट का था, आपको यहाँ पे डेट चूज करनी है कि आप किस डेट की ट्रैवल करना चाहते हैं या टिकट बुक करना चाहते हैं। तो आपकी जो डेट हो आप डेट सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने कोई एक डेट ले ली 26 नवंबर की। उसके बाद में दोस्तों एक हमारे पास विकल्प है फ्लेक्सिबल विद डेट का। अगर आपको सिर्फ एक फ़िक्स डेट में ही टिकट चाहिए तो आप इस ऑप्शन को अनटिक कर सकते हैं। और अगर आपको उस डेट के अलावा आप ये देखना चाहते हैं कि मुझे 3 से 4 दिन में टिकट अगर अवेलेबल हैं तो वो मुझे दिखाई पड़ जाएँ, तो आपको फ्लेक्सिबल विद डेट का ऑप्शन को टिक करना है। तो ये टिक करने के बाद में आप इसमें जाएंगे सर्च ट्रेन्स। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन्स हैं जो हमारी दिल्ली से या फिर पुरानी दिल्ली और आनंद विहार से प्रयागराज तक के लिए जाती हैं। कुछ सारी ट्रेन्स यहाँ आपको दिखाई पड़ रही हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रेन्स हमारी नई दिल्ली तक जाती हैं या नई दिल्ली से होकर के जाती हैं, अगर आप वहाँ से टिकट बुक करते हैं तो दिल्ली के जो हमारे और भी स्टेशन हैं जो इसमें से आनंद विहार और पुरानी दिल्ली है, तो वो सारी ट्रेन्स भी हमें यहाँ पे दिखाई पड़ जाती हैं। तो जब आप इसमें से आप चूज करेंगे, अगर आपने वहाँ पे सर्च न्यू दिल्ली किया हुआ था और अगर आप टिकट आनंद विहार से बुक कर रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन वो आएगा और आपको वहाँ पे नोटिफाई करेगा कि आप यहाँ से सर्च कर रहे हैं, लेकिन आपका जो रिजर्वेशन है वो आप दूसरे स्टेशन से कर रहे हैं, वो आपको मैं वीडियो पे क्लियर कर दूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ अब नई दिल्ली से जो ट्रेन कोई भी ले लेते हैं। इसमें से मैंने सिलेक्ट कर लिया प्रयागराज स्पेशल। वैसे इस ट्रेन की तो जितनी तारीफ़ की जाए बहुत ही कम है, बहुत अच्छी ट्रेन है जो हमेशा अपने टाइम से ही आपको पहुंचा देगी। तो मैं यहाँ पे प्रयागराज एक्सप्रेस को सिलेक्ट करता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं 1A 2A 3A SL और 2S। ये अलग अलग हमारी रिजर्वेशन की कैटेगरीज़ होती हैं। आपको जिस में यात्रा करनी है आप उस पर टिक करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि स्लीपर से मुझे यात्रा करनी है तो मैंने स्लीपर पे सिलेक्ट कर लिया हुआ। अब स्लीपर से सिलेक्ट करने में देख रहा हूँ कि बहुत सारी अभी 26 से लेकर के जितनी भी डेट्स हैं 27, 28, 29 वो सारी डेट्स में आगे की ऑप्शंस आ रहे हैं और सब में दिखा रही हैं कि अभी यहाँ पे सीट फुल हो चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पे 3A में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे सीधे 1 दिसंबर की डेट में अवेलेबल 0033 मीन्स 33 सीट्स खाली दिखाई गई हुई हैं। इसके अलावा इसमें सारी जगह फुल हो चुकी हैं। तो मैं कोई भी डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि मुझे 1 दिसंबर को यात्रा करनी है। अब मैं यहाँ पे डेट सिलेक्ट करने के बाद में बुक नाउ पे क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पे एक बार फिर से आपसे कंफर्मेशन लेनी जाएगी जिसमें ये लिखा होगा कि मैंने अपने गंतव्य राज्य द्वारा जारी स्वास्थ्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ और इसका पालन करता हूँ। तो ये आपको एक स्टेट वाइज गाइडलाइन जारी की गई हुई है, आपको उसकी एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, उसके बाद आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप यहाँ से पेज को आई डोंट एग्री करते हैं तो आप ये पेज बैक हो जाएगा और एग्री करते हैं तो आप आगे टिकट बुक कर पाएंगे। तो जैसे ही आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पैसेंजर की डिटेल ऐड करने का ऑप्शन आ गया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ऐड पैसेंजर करना है। ऐड पैसेंजर में आपको अपना नाम लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना नाम, आपकी एज क्या है, उसके बाद में आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आता है बर्थ प्रेफरेंस। अगर आप कोई स्पेशल बर्थ सिलेक्ट करना चाहते हैं, लोअर, मिडिल, अपर, साइड लोअर या साइड अपर, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सब मुझे कोई सी एक ले लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे साइड अपर को सिलेक्ट कर लिया हुआ। उसके बाद आपको इस यहाँ पे पैसेंजर को ऐड कर देना है, ऐड पैसेंजर। अब जैसे यहाँ पे आपने ऐड किया उसके बाद आपका यहाँ पे स्टेटस दिखाई पड़ेगा। इसमें कुछ डिटेल्स और है जो फिल करनी होती हैं, जैसे योर डेस्टिनेशन एड्रेस। तो आप यहाँ का एड्रेस आपको डालना ज़रूरी है और पिन कोड भी डालना ज़रूरी है। बिना इस डिटेल के फिल किए हुए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप यहाँ पे
कोई भी डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। तो जो भी है आप भर सकते हैं यहाँ पे। मैं अभी यहाँ पे कोई भी डिटेल भर देता हूँ। लेबर चौक, दूसरे में सेक्टर 58, नोएडा। और यहाँ पे आपको पिन नंबर भरना होगा, तो आप पिन नंबर यहाँ पे भर दो जो आपके डेस्टिनेशन एड्रेस का होगा। जैसे ही आपने यहाँ पे पिन कोड भरा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने जैसे ही चूज किया उसके बाद आपका आएगा चूज़ करने के लिए पोस्ट ऑफिस। तो इसमें से आपने नोएडा सेक्टर 12 सेलेक्ट कर लिया। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, जब से ये कोविड-19 का फैक्टर शुरू हुआ है तब से इतनी सारी चीज़ें एडिशनल हो गई हैं जो आपको फिल करनी होती हैं। इससे पहले ये सारी जानकारी आपको फिल नहीं करनी होती थी। ये जानकारी भरने के बाद में अब आपको चूज़ करना है कि आपका जो पेमेंट करना है उसका क्या मीडियम आप चुनना चाहते हैं। पहला है पे थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स या नेट बैंकिंग वैलेट के साथ, और दूसरा है पे थ्रू भीम या यूपीआई। तो आप अपने हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आता है डू यू वांट टू टेक ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं जिसमें आपका 49 पैसे पर पर्सन के हिसाब से डिडक्ट होता है, तो वो आपको चूज़ करना है। तो इसमें यस करें। और इसके बाद में आप आगे हैं रिव्यू योर जर्नी। जो भी डिटेल आपने भरी हुई है वो डिटेल आपको सारी दिखाई पड़ेगी। एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। आपको सफ़र करना है प्रयागराज स्पेशल से। जो डेट है वो है 1 दिसंबर की शाम को 9:20 से शुरू होकर सुबह 7:13 पे ख़त्म होगी। पैसेंजर का नाम अमित, एज 25 साल, और जो आपने बर्थ की प्रेफरेंस दी है वो साइड अपर है। ये डिटेल रिव्यू करने के बाद में आपको ये कैप्चा फिर से यहाँ पे फिल करना है। LK67MN, और करने के बाद में आपको प्रोसीड टू पे में जाना है। कितने रुपए आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा वो ऑप्शन आपको बगल में नज़र आएगा। ये 3A क्लास की टिकट है तो ये 1055 रुपये की होगी। तो आपको प्रोसीड करना है, प्रोसीड टू पे। अब एक बार फिर से वो सारी चीज़ें आपको जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हैं वो आपको दिखाई गई हैं, उसको आपको पढ़ना है और उसके बाद में कंफर्मेशन देना है यस करके। और यहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन पे आ जाना है। आपको पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें से पहला है वॉलेट्स का। अगर आपने IRCTC पे अकाउंट बना रखा हुआ है, आपके पास ओला मनी है, तो पेटीएम है। चूँकि जनरली ज़्यादातर लोग पेटीएम यूज़ करते हैं तो एक पेटीएम बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं। और अगर आप दूसरे मीडियम्स में जाएंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फ़ोन पे, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एयरपे, अमेरिकन एक्सप्रेस, इंडस एंड अलग अलग बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप सेलेक्ट करके डायरेक्ट जा सकते हैं। तो ये दो ऑप्शंस हैं, एक फ़ोन पे और दूसरा पेटीएम, जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो अब अगर आपने यहाँ पे फ़ोन पे सिलेक्ट किया हुआ है तो आपके पास फ़ोन पे में जैसे आपने सिलेक्ट किया तो आपके पास ये पहुँचेगा। आप सिलेक्ट करके पे जाएंगे और जाने के बाद में अब आपको एक ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। आपको अपने फ़ोन पे नंबर से जिससे आपने लॉगिन किया हुआ था एक बार दोबारा से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में OTP वहाँ पे आएगा आपके नंबर पे, और उस OTP के भरने के बाद में आपसे कंफर्मेशन मांगी जाएगी कि इतने रुपए आपके अकाउंट से डिडक्ट होने हैं। जैसे ही आप वो वहाँ से कंफर्मेशन देंगे आपका वो टिकट जा कर के बुक हो जाएगा, और उसके बाद में आपके पास एक PNR नंबर बन कर के आ जाएगा जो आपको उस दिए गए टिकट में यात्रा करने के लिए वैलिड होगा। तो दोस्तों जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे एक टिकट मैंने पहले ही बुक कर रखी हुई थी, तो ये बुक करने के बाद की स्टेटस कुछ ऐसा आएगा जहाँ पे आपको सारी जानकारी दी गई होगी। आपके कोर्स की डिटेल, आपके बर्थ की डिटेल, आपकी सारी डिटेल, या ये कह लीजिए आपका एक पूरा टिकट इसके बाद आपको मिल जाएगा, जहाँ पे PNR नंबर आपको राइट साइड में टॉप साइड में आप देख सकते हो। तो दोस्तों
ये रहा आज का, आप IRCTC एप्लीकेशन के माध्यम से कैसे अपने टिकट बुक कर सकते हैं उसका पूरा प्रोसेस। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। बाकी अपनी जो भी राय है आप मुझे ज़रूर दें, अपना लाइक करें, कमेंट करें, और ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं और आपको उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती रहें। धन्यवाद।